व्यूअर्स, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार और इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर का मैं रुख कर लेता हूं। ब्रेकिंग स्टोरी है, झारखंड के सीएम फिर बनेंगे हेमंत सोरेन। इंडिया अलायंस ने यह फैसला लिया है, गठबंधन ने यह फैसला लिया है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है और गठबंधन ने मिलकर फैसला किया है। बीजेपी ने बोला है यह उनका गठबंधन है, उनका फैसला है और चंपई सोरेन ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हेमंत सोरेन एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। महुआ माझी हमारे साथ है। भ्रष्टाचार के ऊपर महुआ माझी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कुछ कह रही थी, लेकिन उससे पहले सत्यप्रकाश मिश्रा 30 सेकंड्स। सदन के अंदर क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ और जो विजुअल सामने आए और प्रधानमंत्री ने तो फिर बोला कि भ्रष्टाचार पर एनडीए वही करता रहेगा जो करता आया है। यह जिम्मेदारी है एनडीए की। सरकार को जनादेश मिला है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने का। 10 साल उन्होंने सरकार चलाया, सरकार पर एक दाग नहीं है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 18 साल से भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं। और हमारा गर्व है कि हम विपक्ष में भी रहे एनडीए के। कोई ईडी और सीबीआई का परिंदा हमारे घर दस्तक देने नहीं आया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार शुचिता और ईमानदारी की राजनीति करते रहे और उसके लिए जाने जाते हैं। अब जिसके घर पे अगर भ्रष्टाचार के लिए जांच के लिए सीबीआई और ईडी जाए और इंडी गठबंधन बोले कि विपक्ष पर हमला है, तो यार एक बात तय कर लीजिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आप साथ हैं या नहीं हैं। न्यायालय इस देश में तय करेगा कौन भ्रष्टाचारी है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जांच एजेंसी जांच करके न्यायालय तक तो मामला पहुंचाएगी। न्यायालय में लंबित मामला जिन लोगों के खिलाफ है वो उस पर कार्रवाई होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष का नेता इस तरह मस्खरागिरी करे सदन में, प्रधानमंत्री के बोलने के समय, वो भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, यह संविधान की हत्या है एक तरह से। तस्वीरें दिखाई है जो हो रहा था सदन के अंदर, मैं कह रहा हूं भावना का पालन नहीं था। तस्वीरें, वो एक बड़ी तस्वीरें दिखाई है, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें अपने आप में काफी बड़ी हैं, जिसमें देखिए अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। दयानिधि मारन बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि खड़े होइए, वेल में जाइए। ये जो इशारा है ये अपने आप में बड़ा पॉलिटिकली डैमेजिंग है, जो नेकेड आई से इस समय दिखाई दे रहा है हमको अपने सामने। महुआ माझी, जो तस्वीरें लोकसभा की इस समय सामने आई हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। इसमें राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, पीछे डिंपल यादव बैठी हुई हैं, ए राजा बैठे हुए हैं, वो अपने सीट पे खड़े हैं, लेकिन राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं कि आप आगे आइए। अखिलेश यादव वहां पे बैठे हुए हैं, वो नहीं वेल में आ रहे, लेकिन बाकी नेता वेल में जा रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी की बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी। उनको इंडिया गठबंधन ने या विपक्ष ने ही चुना है नेता प्रतिपक्ष। तो जब भी वेल में जाने की बात होती है या किसी तरह के प्रोटेस्ट की बात होती है, तो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ही सबको बोला जाता है। इस नाते उन्होंने बोला होगा। और तमाम लोग, हम लोग भी जब बैठे रहते हैं तो नेता प्रतिपक्ष और उनके लोग ही हम लोगों को भी बोलते हैं कि चलिए हम लोग इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, क्या करेंगे। शहजाद wants to respond. शहजाद पूनावाला wants to respond. Then वीरेंद्र सिंह जी। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड, आप 30 सेकंड। अमीश जी, आपके शो पर बहुत बड़ा खुलासा महुआ मांझी, जो कि एक सांसद है, उन्होंने किया कि उनको वेल में जाने के लिए निर्देश एलओपी ने दिया। आज तक संसदीय इतिहास में इस प्रकार का निर्देश किसी भी एलओपी ने अधिकृत रूप से नहीं दिया, जिसका खुलासा हुआ है। और यही बताता है कि जो कृत्य कल हुआ वो संयोग नहीं, वो प्रयोग है और इनका उद्योग बन चुका है। महुआ मांझी जी की इस बात को मुझे लगता है न्यूज 18 ने ब्रेकिंग न्यूज के रूप में बताना चाहिए। जो आरोप भाजपा लगा रही थी वो सिद्ध साबित हुआ कि एलओपी आदेश देते हैं वेल में जाओ। ये बहुत बड़ा खुलासा है। बीजेडी पहले, मैं आपको बता दूं, बीजेडी पहले जिस तरह से भाजपा का सपोर्ट करती थी, वो क्या ओके वीरेंद्र सिंह जी, देखिए सरकार का काम होता है कि सदन चले, लेकिन विपक्ष का भी कुछ काम होता है। सत्ता पक्ष काम करते हैं। गठबंधन में सब लोग मिलजुल कर ही काम करते हैं, एक दूसरे से राय मशवरा करके। वीरेंद्र सिंह जी, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन को पूरी अच्छी तरीके से चलाए और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के चलाए। जब विपक्ष की बात सदन में नहीं सुनी जाती है और बार बार अनुरोध करने के बावजूद हमारी आवाज को दबाया जाता है, अवहेलना की जाती है, हम जनता के मुद्दों को उठा नहीं पाते हैं। ये मेरा कर्तव्य है कि हम जनता की बात को, बिल्कुल जनता की आवाज उठाना आपका कर्तव्य है और हमारा